गाउट एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको कहा जाता है वात रक्त, यानी रक्त के अंदर वात होना। इसके बारे में आज एफएक्यू विद डॉक्टर आदिल जिमखाना वाला भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू दिस शो एंड दिस सीरीज। इस श्रृंखला के अंदर हम लोग ऐसे प्रश्न लेते हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन जिसका जवाब हम लिख के नहीं दे सकते, तो बोल के वीडियो के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। तो जी हाँ, गाउट बहुत ही कॉमन है और गाउट के अंदर एक ऐसा वात है जिसको कहा जाता है वात रक्त, या कई लोगों के अंदर ये नॉर्मली आनुवंशिक चलता है और मेल्स में ज्यादा मिलता है, बट फीमेल्स में भी मिल सकता है। सिम्टम्स तो मिलते ही है। यूरिक एसिड लेवल्स, यूरिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो मेटाबॉलिज्म, मसल मेटाबॉलिज्म, लिवर मेटाबॉलिज्म के बाद वो निकलता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद वो एंड प्रोडक्ट है गाउट। ये नॉर्मली रक्त के अंदर डेवलप नहीं होना चाहिए ना, एक सीमा है, उतने उसके अंदर रहे तो ठीक है। उससे ज्यादा अगर होता है तो फिर उसके कंकर पत्थर जैसा बन जाता है। वो लिवर में डिपॉजिट होते हैं, किडनीज में डिपॉजिट हो गए तो फिर पथरी बन जाती है। जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो इसको बोलते हैं टोफाई, यानी पत्थर, गाउट के पत्थर या कंकर डिपॉजिट हो जाना और उसके वजह से फिर तकलीफ हो जाना। तो जैसे मैंने कहा, ये आनुवंशिक रहता है, मैक्सिमम फैमिलीज में चलता है, बट नॉट नेसेसरी। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की दवाइयां ले रहे हैं अलग अलग बीमारी की वजह से। अब हो गया, अगर आपके पास पेशेंट आ गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? और अगर बहुत सारे, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों को अगर गाउट होता है तो अक्सर उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम कुछ ज्यादा ही रहती है। क्यों और कैसे, उसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपल ही रखता हूं कि भाई अगर पेशेंट गाउट का आ गया, यदि आपको पता चल गया कि भाई आपको गाउट है और आप एक होम्योपैथ के पास आते हैं, तो कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है डाइट। तो हमको प्रोटीन डाइट कम करना पड़ता है। वेजिटेरियंस अगर है तो दाल के अंदर जो प्रोटीन रहता है वो हमको कम करना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है। दाल का पानी चल सकता है। दूसरा है सोया, जो प्रोटीन होता है, सोय प्रोटीन, वो हमको अगर हम बंद कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। तीसरा व्हीट, ग्लूटेन जिसको बोलते हैं, ग्लूटेन हम कम कर सके। खास करके चलो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया के अंदर एंड बंगाल के अंदर राइस पसंद करते हैं, तो राइस वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सांबार के अंदर जो दाल डाली जाती है वो हमको प्रमाण कम कर दे और उसको पानी का प्रमाण बढ़ा दे। एंड एज ई भी हम लोग आजकल देखा गया है कि जिन लोगों को प्यास कम लगती है तो पानी इतना कम पीते हैं, तो पानी का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं भी याद आता है तो सामने बॉटल रख के पानी पीना पड़ेगा। अक्सर काफ़ी लोग एसी में बैठे रहते हैं तो पसीना नहीं होता, तो वो पानी पीना भूल जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, दाल बंद कर देना। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उनको मीट बंद करना पड़ेगा। बस एवरी मीट कंटेन्स दिस प्रोटीन, जिससे यूरिक एसिड ये बढ़ता है। दूध बंद कर दे। दूध की सभी प्रोडक्ट्स अलाउड है, जैसे दही है, छाछ है, मक्खन है, घी है। उसके अंदर जितना सॉल्ट या प्रोटीन जितना थोड़ा बहुत मिलता है वो उससे चलेगा। बाकी सब खाने से प्रोटीन आप मिल सकता है, तो खाने पे हम खास ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड, जब भी गाउट का अटैक आता है तो पेशेंट को पता चल जाता है, जैसे अभी ठंडी हवा आई तो काफ़ी हद तक लोगों को जो बड़ा अंगूठा रहता है वो एक फेवरेट साइट रहता है गाउट को अटैक करने के लिए, तो काफ़ी सूज जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग कुछ दवाएं जैसे एपिस है या बेलेडोना है, डिपेंडिंग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देते हैं। पोटेंसी आप मेहरबानी करके आप होम्योपैथ से अपने कंसल्ट करके लेंगे। इनफैक्ट जो भी मैं बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे आप। ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो में बार बार आपको याद दिलाता हूँ। तो गाउट का एक्यूट फेज अगर मैनेज हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। यूरिक एसिड कम करने के लिए भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवा है। एक दवा का नाम है कोल्चिकम, दूसरा नाम है कोल्चिकम का ही है, कोल्चिसिन बोलते हैं वो। इट इज़ मच बेटर देन कोल्चिकम।
ऐसे भी बहुत सारी दवा है, लाइकोपोडियम है, ब्रायनिया है, हाइड्रास्टिस है। तो ये काफ़ी हमने देखा है जो यूरिक एसिड को काफ़ी हद तक कंट्रोल नियंत्रण में रखती है, लेवल्स को। वो कंट्रोल रहे तो बाकी बहुत सारी चीज़ कंट्रोल में रहती है, खास करके मैं जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, B12 के लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, ये है गाउट के बारे में या वात रक्त के बारे में। इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां भी पूछ सकते हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ में मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। अगर आपको ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।